जैसे कि हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक होता है सर, हमारे हार्ट में जो कार्डिक मसल्स प्रेजेंट होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हमें हार्ट अटैक आता है। where life is possible. We get various type of natural resources from the earth like air, water, sunlight, minerals and so on. जैसे इसके अंदर पानी डालेगा और पानी इन पंखुड़ियों के ऊपर पड़ेगा और ये चलेगी तो यहाँ पे जो है वो लाइट जनरेट होगी। तो ये देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। यहाँ से एक चीज मुझे याद आई, कई बार गाड़ी में हमारे क्या हो जाता है, डस्ट हो जाता है। और जो पेनक्रिया होता है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो शेप होती है वो लीफ लाइक होती है और पेनक्रियाज पेनक्रेटिक जूस रिलीज करता है। सर हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करना बंद कर देता है, इसलिए हमें हार्ट फेलियर होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है अभी एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सदक संसार में। और फिलहाल डिगावा मंडी के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ बच्चों की जो फोटोज लगी हुई हैं। जेई मेंस 2024 के अंदर इस बच्चे ने देख सकते हैं कि परसेंटेज में कितना हासिल किया है। और इधर दूसरी तरफ जी यहाँ पे फोटो आपको नजर आ रही होगी, सैनिक स्कूल खारा खेड़ी फतेहाबाद के अंदर चयन हुआ है। ऐसे ऐसे सैकड़ों बच्चे जो है वो इस स्कूल से निकले हैं और इन्होंने इस अपने एरिया का ही नहीं, अपने माता पिता का ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्र के अंदर एक अलग ही यहाँ पे अपने बाप का रुतबा बनाया है। और आज इस स्कूल के अंदर एक स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट रखा गया है। कहता है कि सर्वोदय स्कूल ने अपने 9 सालों के इतिहास के अंदर, कहना चाहूंगा कि वो आयाम इन्होंने स्थापित किए हैं जो शायद एक स्कूल स्टार्टिंग के अंदर अपने आप को बना भी नहीं पाता है। आइए उन कुछ लोगों से बच्चों से बातचीत करते हैं, स्टाफ मेंबर से भी बातचीत करेंगे कि इतनी लगन मेहनत के बावजूद जो है वो क्या कुछ करना चाहेंगे। इधर आप देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं, इन्होंने अपने प्रोजेक्ट लगा रखे हैं। तस्वीर में आप देख भी रहे होंगे शायद कि बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत से, मैं कहना चाहूंगा कि जो अध्यापक है, बच्चों के साथ कॉम्बिनेशन होता है, उसको किस तरीके से जो है जमीन के ऊपर उतारने का काम करता है। तो बच्चे देख सकते हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से आपको देख रहे होंगे, स्टाफ भी साथ में है। कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि बच्चों को यहाँ से दिखा दीजिएगा। बड़ी अच्छी मेहनत इन बच्चों ने कर रखी है। स्टार्टिंग हम वहां से करेंगे कि बच्चों ने जो प्रोजेक्ट है इसे क्या कुछ समझाना चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं। तो आइए हम उन बच्चों से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग सर्वोदय पब्लिक स्कूल से है। तो यहाँ पे आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि सर्वोदय पब्लिक स्कूल एसपीएस इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। और नॉन मेडिकल के ये बच्चे हैं और कुछ बताना चाहते हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो, ठीक हो? यस सर। क्या प्रोजेक्ट है आपका और किस बेस के ऊपर काम करता है, बताइए मत। सर ये हमारा प्रोजेक्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट और ये फ्लूइड प्रेशर से ऑपरेट होता है और ये किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने में काम आता है। इसका जनरली यूज हम सर्विस स्टेशंस पे और गैराजेस वगैरह में और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हैवी लोड उठाने में करते हैं। और ये पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पर बेस्ड है और पास्कल्स लॉ हमें बताता है कि अगर हम किसी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड पर फोर्स लगाते हैं तो वो उस कंटेनर के वॉल्स के चारों तरफ इक्वल फोर्स लगाता है। तो मैं आपको इसकी वर्किंग करके दिखाना चाहूंगी। कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा आगे आ जाएं, जो वर्किंग प्रोसेस होगी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद 10वीं में पढ़ते हैं, 11वीं में पढ़ते हैं कि पास्कल का जो नियम होता है, कहा जाता है कि जैसे अपने सर्विस स्टेशन पे भी जाते हैं या बड़े बड़े एरिया के अंदर आप अगर हम बिल्डिंग को शिफ्ट भी करना चाहते हैं तो इसके ऊपर ये वर्क करता है। कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा यहाँ दिखा दीजिए बच्चों कैसे वर्क करेंगे। जी बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हमने इसके अंदर 4 पिस्टन्स लगाए हैं, 2 पाइप्स लगाए हैं। पाइप्स के अंदर कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए, वरना ये पास्कल्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाएगा। हम इनपुट पिस्टन्स पर हम स्मॉल अमाउंट में फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमें लार्ज अमाउंट में आउटपुट प्राप्त होगा। तो आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से जो नियम इसका बता रही है लड़की और जो वर्किंग कर रही है, वो वर्किंग के साथ में ऊपर रखा हुआ जो कहना चाहूंगा कि जो भी चाहे लिफ्ट के माध्यम से ऊपर उठने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से अगर कोई भी बिल्डिंग हमारी होती है जो धरातल के ऊपर रखी होती है तो उसको इस तरीके से जो है वर्किंग करने का काम करता है। यस सर, इसी फिनोमेना की वजह से ये होता है। तो कितने दिन में आपने प्रोजेक्ट तैयार किया है? सर इसमें ज्यादा दिन नहीं लगे, 7-8 दिन नॉर्मल है। 7-8 दिन में आपने प्रोजेक्ट तैयार कर दिया। यस सर। तो देख सकते हैं भाई, बच्चों ने बताया है कि भी किस प्रकार से जो पास्कल का जो नियम है वो किस प्रकार से काम करेगा। ऐसे ऐसे सैकड़ों बच्चे जो हैं वो तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे जो वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट जो है वो किस तरीके से काम करता है, इनसे बच्चे से बात कर रहे थे। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले अपनी क्लास बताइए, नाम बताइए अपना। आई एम मुसा फ्रॉम 11th क्लास सर। तो क्या आपका प्रोजेक्ट है और किस प्रकार से आपने सर तैयार दिस इज किया? अ मॉडल ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर हमें पता है कि हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम 2 प्रकार का होता है, क्लोज एंड ओपन। और यहाँ पे हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे। सर हार्ट के द्वारा ब्लड पंप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स, उसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Sir, this is our model based on the human circulatory system. Sir, our heart is myogenic, means which produce impulse. There are 4 chambers in our heart. There are 2 atrium and 2 ventricles. Right atrium and right ventricle. This is left ventricle and left atrium.
in which right atrium and right ventricle bicuspid valve are present. In between left atrium and left ventricle tricuspid valve are present. सर ये वॉल्स प्रेजेंट इसलिए होते हैं ताकि जो ब्लड यहाँ पे आता है वो वापस ना चला जाए, उसको वो यहाँ पे ये होल्ड करके रखता है। यहाँ पे सर परकंजी फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो इम्पल्स को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करवाते हैं। हमारे हार्ट की प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम पेरिकार्डियम कहते हैं सर। हार्ट के कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक होता है सर हमारे हार्ट में जो कार्डिक मसल्स प्रेजेंट होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हमें हार्ट अटैक आता है। हार्ट फेलियर में सर हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करना बंद कर देता है, इसलिए हमें हार्ट फेलियर होता है। थैंक यू। तो अभी बच्चों ने किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन दी है आप लोगों ने भी समझा होगा और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेन पार्ट होता है अपने जीवन का, कहना चाहूंगा किडनी फेल हो जाती है तो दूसरी किडनी से एक व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सकता है। यस सर। अच्छा, तो थोड़ा सा वर्किंग होगी इसकी, कैसे वर्किंग होगी यस सर। तो बताएंगे थोड़ा। ये सर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है और इसमें दो किडनीज होती हैं, दो यूरेटर होते हैं, एक यूरेनियन ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। किडनी है वो बीन शेप की होते हैं। इसमें जो स्पेशल सेल होती है वो पोडोसाइट सेल होती है। ये यूरिन की फॉर्मेशन करती हैं और प्योरिफिकेशन करती हैं ब्लड का। और फंक्शनल यूनिट है किडनी की नेफ्रॉन है। ये मिलियंस और बिलियंस में पाई जाती है। जहाँ पे यूरिन में ना यूरिन यूरेटर की तरह यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। यूरिनरी ब्लैडर सर यूरिनरी ब्लैडर है ना 500 ml तक स्टोर कर सकता है और जब 300 ml होता है ना तब हमारे ब्रेन के मैसेज आता है थ्रू द क्रेनियल नर्व और बाद में सर हम यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज कर देते हैं। तो भाई इधर आ जाइए थोड़ा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर पाचन शक्ति हमारी कमजोर होगी तो लगातार हम बीमार भी पड़ते जाएंगे। लेकिन इन बच्चों से बातचीत करते हैं कि कैसे इन्होंने प्रोजेक्ट को तैयार किया। बेटा क्या नाम है? Good morning, sir. I am Yashika from 7th class. We have made the model of human digestive system, and I will explain you. Firstly, in human digestive, मैं सहयोगी से कहूंगा कि जैसे हमारे शरीर के अंदर जब हम स्टार्टिंग करते हैं, खाना स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो खाना है वो माउथ के अंदर जाता है। उसके बाद ये बच्चा बारी बारी से बताएगा कि कहाँ से जाता है। जी yes sir. जैसे कि आपने बताया सबसे पहले हमारा जो खाना होता है वो माउथ में जाता है। हमारे माउथ के अंदर बकल कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर हमारे टीथ, टंग्स और स्लाइवरी ग्लैंड आते हैं और हमारा जो खाना होता है वो 70% तक माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है हमारे दांतों की मदद से। और सर जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है वो स्लाइवा रिलीज करता है जिसके अंदर स्लाइवरी अमाइलेस एंजाइम होता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। उसके बाद पेरिक्स आता है। ये कॉमन पैसेज है हमारा एयर और फूड के बिटवीन में। और ओइसोफेगस एक लंबी ट्यूब है जो हम खाना खाते हैं वो सारा का सारा डायरेक्टली हमारा स्टमक के अंदर चला जाता है। ये यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता ओइसोफेगस में और ये सीधा पेट के अंदर जाता है। और फिर उसके यहाँ पे बाद कहने का मतलब है कि चबा करके जो सीधा सा अच्छा ये कहना चाहूंगा कि वो सीधा स्टोमक के अंदर आता है। यस, ठीक है, उसके बाद सर लीवर, ये हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये लीवर बाइल जूस रिलीज करता है जो हमारे स्टमक के अंदर जाता है। और जो पेनक्रिया होता है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो शेप होती है वो लीफ लाइक होती है और पेनक्रिटिक जूस रिलीज करता है। इन दोनों के कॉमन पैसेज से ये दोनों का जूस स्टमक के अंदर आता है और स्टमक की वॉल पे एक गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। ये सारे जूस मिलके हमारा जो फूड होता है उसे डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और HCl जो हमारे खाने के साथ कई बार हमारे जर्म्स आ जाते हैं तो फिर HCl उन जर्म्स को मारने में मदद करता है। उसके बाद ये सारा खाना यहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है और यहाँ से फिर खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आता है जहाँ पर हमारा जो डाइजेस्ट फूड है वो ऑब्जर्व होता है हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। उसके बाद जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो हमारा एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉडल ऑन सीड जर्मिनेशन किस प्रकार से एक बीज को हम बोते हैं और उसके बाद एक पौधे के अंदर कैसे कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे बच्चों ने जो है वो वैल्केनिक यानी कि जो ज्वालामुखी किस प्रकार से वर्क करती है बताएंगे। बेटा क्या नाम है? So this model is based on volcanic eruption. It is a natural phenomena. The apparatus used in this model is artificial grass which is represented as Earth's surface, clay as magma, and small stones, glitter pan, straw, etc. I have a question. But why does it occur? What is the reason behind it? So it occurs due to the gases present in the magma, which are hydrogen sulfide, carbon dioxide, and water vapor. Now we have used term magma.
magma can be differentiated into two types, acidic magma and basic magma. Basic magma is mainly dark red in color, whereas acidic magma is light red in color. चलिए ये बच्चे हैं, इन्होंने भी एक प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है। वाटर प्योरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम पानी पीते हैं, हमारे घर के अंदर हम आरओ लगवाते हैं या फिर जगह जगह जा करके हम वाटर को प्योरिफिकेशन करवाने का पूरा काम करते हैं। इन बच्चों से बातचीत करते हैं, क्योंकि इन्होंने एक प्रोजेक्ट के माध्यम से और लास्ट के अंदर इन्होंने प्योर वाटर जो निकाला है। तो पहले बच्चों गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो कैसे वर्किंग करेगा आपका ये प्रोजेक्ट और क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस प्रोजेक्ट से? पहले तो जैसे कि इम्प्योर वाटर हमारे लिए, जैसे कि हम इम्प्योर वाटर लेंगे तो हमें बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, जैसे कि डायरिया, स्टोमक और किडनी के अंदर स्टोन्स। तो हम यही बताना चाहते हैं कि हमें प्योर वाटर लेना चाहिए, और इस प्रोजेक्ट में हम यहाँ से इम्प्योर वाटर को डालेंगे, फिर जो हैवियर और बड़े पार्टिकल हैं वो यहीं पे रह जाएंगे, और जो स्मॉल इम्प्योरिटीज हैं उससे छोटी इम्प्योरिटीज यहाँ पे क्लीन हो जाएंगी, उससे छोटी यहाँ पे, और एंड में हमें क्लीन और नीट वाटर मिल जाएगा। Sir, this is our working model. It is vacuum cleaner. Vacuum cleaner generally used to remove dust and dirt particles from any place. वर्किंग कैसे होगी? Work. Please camera. तो ये देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। यहाँ से एक चीज़ मुझे याद आई, कई बार गाड़ी में हमारे क्या हो जाता है, डस्ट हो जाता है और जिसको निकालने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन ये बहुत अच्छे से जो है वर्क करेगी। Yes sir. मुझे तो ये समझ आया कि गाड़ी में अगर गंदगी हो जाती है तो इसे हम निकाल सकते हैं, Yes sir, बिल्कुल निकाल सकते हैं. और यही आप समझाना चाह रहे हैं। Yes sir. वेरी गुड। तो इधर भी बच्चे हैं भाई, इनसे बातचीत कर लेते हैं और शॉर्ट में ही पूछना चाहेंगे। एसपीएस स्कूल के बच्चे हैं, पहले भी वहाँ पे थे और इन्होंने बताया शॉर्ट में बताना है। और कौन बताएगा? ग्रोसरी इंडस्ट्री से निकले हुए पहले वेस्ट, तो बताइए क्या है ये आपका? ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। मतलब जो गंदा पानी है उसको हम ट्रीटमेंट करके यूजेबल कैसे कर सकते हैं? पहले हम जो ये वेस्ट वगैरह होता है वो रिवर के अंदर डाल दिया जाता है। अगर वो उसी के अंदर रहा तो हमें बीमारी हो सकती है, जैसे पोलियो, टाइफाइड, अन्य बीमारी। इसे हम 3 प्रक्रियाओं से साफ करेंगे। सबसे पहले इसे हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक में डालेंगे। इसमें 2 प्रक्रिया होती हैं। पहली फिल्ट्रेशन, छलनी से जो फ्लोटिंग सब्सटेंस होते हैं जैसे कि प्लास्टिक मग वो ऊपर रह जाएंगे, पानी नीचे चला जाएगा। उसमें जैसे कि कंकड़, मिट्टी वगैरह जो भी रह जाते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। बचे हुए पानी को हम अगले टैंक में ट्रांसफर कर देंगे। अगला टैंक है एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक में जो पानी, अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो तो माइक्रोबल ग्रोथ ज्यादा होगी। अगर माइक्रोबल ग्रोथ ज्यादा है तो बीओडी ज्यादा है। बीओडी ज्यादा है इसका मतलब जो वाटर इसमें प्रेजेंट है वो ज्यादा पोल्यूटेड है। तो बीओडी हम मेनली ये चेक करने के लिए यूज करते हैं कि इसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो पोल्यूटेड है या नहीं है। कुछ देर बाद इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा, बीओडी भी कम हो जाएगी। बीओडी कम यानी इसमें जो वाटर है वो पोल्यूटेड नहीं है। फिर हम इसे अगले टैंक में ट्रांसफर कर देंगे। अगला टैंक है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। इस टैंक में बहुत सारे फ्लोक्स प्रेजेंट है। जब हम इस टैंक के पानी को सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डालेंगे तो जितने भी फ्लोक है वो सारे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और वाटर ऊपर बच जाएगा। फिर हम इस वाटर को इन पाइप्स के थ्रू रिवर के अंदर डाल देंगे और फ्लोक को हम दूसरे टैंक में डाल देंगे जो कि है एनएरोबिक डाइजेस्टर टैंक। इस टैंक में एक फ्लोक के ऊपर एक मेथाजन नाम का बैक्टीरिया ग्रो होगा और ये बैक्टीरिया इस फ्लोक को कंज्यूम कर लेगा और एक मीथेन गैस को प्रोड्यूस करेगा, और मीथेन गैस को हम एज ए मैन्योर भी यूज कर सकते हैं। शायद लंग्स के बारे में वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पे, और ये जो है भाई चलिए भाई देख सकते हैं आप, बच्चों ने बड़ी काफ़ी अच्छी मेहनत की है और इनकी मेहनत को मैं कहना चाहूँगा, सैल्यूट करना चाहूँगा। क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ जो समय होता है उस समय को यूटिलाइज करके और जो चीज़ समझाने की होती है, क्योंकि हमारे नॉर्मल जीवन के अंदर क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं और उस चीज़ को रटाफिकेशन के माध्यम से अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, और जब किसी को बताते हैं या एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ से अगर एक अक्षर भी भूल जाते हैं तो शायद वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन इन्होंने प्रोजेक्ट के माध्यम से उस चीज़ को समझा है और एक्सप्लेन भी बच्चे अच्छे से कर रहे हैं। तो बेटा ये क्या प्रोजेक्ट है आपका? वाटर साइकिल। तो बताइए इसके बारे में थोड़ा। Water cycle is a cycle in which water goes toward the sky in the form of vapors and come back to the earth in the form of water droplets. Now she will tell about your evaporation. It is a process in which water convert into water vapors. Now she will tell about you condensation. Condensation is a process in which water vapor convert into water. In this formation of cloud take place. Now she will tell you about precipitations. Precipitations is the process in which water comes down from the cloud. तो भाई किस प्रकार से इन्होंने पानी को भाप में बदलने की प्रक्रिया है, उसके बाद में बादल कैसे गरजते हैं, वो पूरी प्रोसेस इन्होंने बताई है। भाई वायु प्रदूषण बिल्कुल सही कहा बच्चों ने, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक वाहन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उनको हमें यूज करना चाहिए अपने जीवन के अंदर। और अगर हो सके तो भीड़ भड़ाके के एरिया के अंदर अगर हम जाना चाहते हैं तो अगर कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति जाना चाहता है तो एक साधन से काम चल सकता है। तो इन्होंने बताया कि बच्चे को पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए और कम से कम बच्चों को पेड़ जो काटने चाहिए। और ये बच्चे भी शायद अर्थ सेव अर्थ जिनका थीम लिखा हुआ है, बातचीत कर लेते हैं इनसे। बेटा गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सर। तो बताइए इसके बारे में थोड़ा, कौन बताएगा? Good morning, sir. I am Himani with my classmate Priya, Pooja, Anu, Renu, and Bharti. Today we are here to tell about our model. Our model is on Save Earth. Earth is the only planet where life is possible. We get various type of natural resources from the earth like air, water, sunlight, minerals, and so on. Without these natural resources, human cannot imagine about life. Due to the wrong action of human being, these natural resources are depleting day by day. So we should not use the plastic. We should reduce the fuel consumption. कि एक प्लैनेट्स को खत्म कर दिया गया है। तो वही बच्चों ने बिल्कुल बताया कि भी एक ऐसा प्लैनेट्स जो बिल्कुल अर्थ के बारे में बताया कि जहाँ पे जीवन संभव है। आज तो लोग चांद पे भी पहुंच चुके हैं और चांद पे भी जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के ऊपर रहना और वहाँ पे जिस प्रकार का जो इन्वायरमेंट होता है वो शायद हर जगह नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसको सेव करना भी जरूरी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आजकल प्लास्टिक का यूज करते हैं और उसको जलाते नहीं है। तो इन प्रकार से बच्चों ने बताया कि किस प्रकार से मतलब अर्थ जो है वो हमारे लिए जो जीवन यापन करने का एक अच्छा प्लैनेट है, उसको बचाना चाहिए। और ये वाटर डैम है, इन्होंने बच्चों ने थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके बता दीजिएगा जल्दी करके। Good morning, sir. We have made hydro power plant. Hydro means water, and the power plant means where electricity is produced. It is the process to generate electricity by using water at hydro power plant. वाटर हाइड्रो पावर प्लांट से इन्होंने बताया कि भी किस प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो बेटा बस वर्किंग करके दिखाओ इसको। तो देख सकते हैं भी तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं जैसे इसके अंदर पानी डालेगा और पानी इन पंखुड़ियों के ऊपर पड़ेगा और ये चलेगी, तो यहाँ पे जो है वो लाइट जनरेट होगी। वास्तव में वेरी गुड। मैं कह सकते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया था, और वो बच्चे, मैं कहना चाहूंगा इनके कुछ गुर जो हैं, इन बच्चों ने सीखने की कोशिश की है। और ये बच्चे हैं थोड़ा सा, और ये बच्चे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे आई के अंदर हमारी एक इमेजिन बनता है। और वो आई के अंदर इमेजिन नहीं, आई के अंदर हमारी फोटो क्लिप, थोड़ा ऊपर करो, आई के अंदर हमारी फोटो क्लिप होती है और उसके बाद में हमारे दिमाग के अंदर वो लाइफ टाइम के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो इस प्रकार से सेट हो जाती है। तो ये बच्चे हैं। और इधर मैं बच्चों से बातचीत करना चाहूँगा, ये एसिडेंट के बारे में प्रोसेस करते हैं। और यहाँ जो है वो जो पीछे हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया, ये इन्होंने बच्चों ने जो किडनी के बारे में बताया है। और ये वाइन मिल है, और इन बच्चों से बातचीत करते हैं। बेटे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो क्या प्रोसेस है आपका और क्या बताएंगे इसके बारे में? सर ये पवन चक्की है, ये हवा से चलती है, इसके नीचे मोटर पवन चक्की है, हवा से चलेगी और बिजली बनेगी। तो कैसे बनेगी, बना के दिखाएंगे? सर दिस इज वर्किंग नाउ सर, नाउ सी लाइट्स आर वर्किंग। क्या बात है, पवन चक्की, हवा चल चुकी है, लाइट आ चुकी है और बच्चे पढ़ेंगे लाइट से, है ना? यस सर। और पढ़ के नाम रोशन करेंगे। यस सर। सर वी यूज दिस लाइट एट आवर होम्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। बिल्कुल। तो भाई इस तरीके से जो है वो हवा कहना चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तब्दील होती है। और ये बच्चे हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में ये बच्चे बताना चाहते हैं। और इधर से बच्चों से वही जो प्रोसेस उधर से था, वर्किंग करके दिखा दीजिएगा आपकी इस प्रोजेक्ट की। तो इस प्रकार से ये भी देख सकते हैं भाई, इन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत की है। और यहाँ से जो है वो इन्होंने पंखा चला दिया है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोड्यूस होगी। और ये देख सकते हैं कि इस घर के अंदर जो है वो एक बच्चा बैठा हुआ था, काफी देर से प्रयास कर रहा था कि लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लेकिन इन बच्चों ने इनकी मेहनत कर दी। और देख सकते हैं कि किस प्रकार से रोशनी आ चुकी है और अंदर वाला बच्चा टीवी देख रहा होगा, अच्छे से खुशी से झूम रहा होगा। और इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि लंग्स होता है ना, वो भी हमारे लिए किस प्रकार से पंपिंग करते हैं, किस प्रकार से वर्किंग करते हैं। तो Right lung is bigger than the left lung. बिकॉज द हार्ट इज प्रेजेंटेड इन द लेफ्ट साइड। चलिए भाई, ये बच्चे भी कुछ पहले ही, इन्होंने शायद गर्मी लग रही होगी, इसलिए गर्मी लग रही है इसलिए पंखा चलाया क्या, या कुछ और करना चाहते हैं? नो सर। तो क्या करना चाहते हैं? वी मेक ए प्रोजेक्ट ऑन यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हवा से बिजली बनाएंगे। नो सर। तो कहाँ कहाँ बिजली का इस्तेमाल होता है? इस्तेमाल होता है। चलिए बताइए, ये स्ट्रीट लाइट दिख रही होगी, रोड दिख रहा होगा आपको, इसके ऊपर यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो भी लगी हुई है यहाँ पे। तो बच्चे जो प्रोसेसिंग करेंगे और इसको बंद करने से ये बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। तो मतलब इसके अंदर क्या लगा हुआ बेटे, ये चल रहा है? बैटरीज। बैटरीज लगी हुई है इसके अंदर, ये आपने इसका कनेक्शन कर दिया? यस सर। कितने दिन में सीखा आपने ये कनेक्शन? सर टोटल 8 डेज। 8 डेज में आपने सीखा। तो ये वर्किंग कैसे कर रहा है अभी? लाइट आ रही है इनके अंदर? यस सर। अभी तो नहीं आई है। दिखाइए थोड़ा, कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि लाइट आपकी नहीं आ रही है इसके अंदर। अच्छा, अंदर आ रही है, घर के अंदर आई हुई है। घर के अंदर भी जरूरी है, बाहर अगर नहीं हो तो सेम टू सेम प्रोसेसिंग, ये 2 से 3 प्रोसेसिंग जो बच्चों ने कर रखे हैं। और यहाँ पे एयर पोल्यूशन फैक्ट्री है, इसके बारे में भी शायद पीछे हमने बच्चों से पूछा था। तो बेटे क्या नाम है? वीरेंद्र सर। विशाल सर। विशाल। तो विशाल काम करते हैं आप, क्या बताएंगे इसके बारे में?
सर ये एयर पोल्यूशन फैक्ट्री है, मतलब एयर पोल्यूशन मीन्स वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जैसे हमारे हवा में गैसें फैल जाती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, और धूल गंदगी फैल जाती है, वायरस फैल जाता है, ये बहुत ज्यादा हानिकारक करती है, हानिकारक हो जाती है। ये सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, और इसका वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर मनुष्य को, जानवरों को और पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। कुछ प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है बेटे, क्या नाम है? Myself Ronak with my classmates Renu and Sakshi. This is heart. This is muscular organ in our body. It has 4 chambers. Weight of heart is 250 to 300 gram. It is also known as pumping station in our body. स्प्रियो का काम होता है कि जो हमारे अंदर जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको कैरी करता है और राइट एटेरियम के अंदर सप्लाई करता है। अरोटा का काम होता है जो हमारे अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको ऑक्सीनेटेड में कन्वर्ट करके पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करता है, और राइट एटेरियम के अंदर डीऑक्सीनेटेड और लेफ्ट एटेरियम के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। तो अभी लास्ट प्रोजेक्ट है और ये बच्चे बड़ी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि इन्होंने बड़ी काफी अच्छी मेहनत की है। तो क्या बना रखा है बेटे? My name is Bubbly from class 5th. We make lungs project. लंग्स प्रोजेक्ट। तो लंग्स प्रोजेक्ट उन्होंने बना रखा था, कैसे वर्क करता है ये? यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी, मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ कि बेटा थोड़ा सा हवा एक बार दोबारा डालना है इसके अंदर, और यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका लेफ्ट साइड का जो लंग्स है वो कम है साइज उसकी, क्योंकि वो उसके नीचे हार्ट होता है और ये छोटा होता है, और राइट लंग जो है बड़ा होता है, और लेफ्ट लंग के पास है ना 2 पलियां होती है, और राइट लंग के पास 3 पलियां होती है। बिल्कुल भाई बच्चों ने अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझाया और हमने पूरी तस्वीर आपको यहाँ पे दिखाई है, क्योंकि इस मायने ये करता है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं और मेहनत के बावजूद जो इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, प्रोजेक्ट को तैयार करने में इनकी मेहनत लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे समझाने में पूरे सफल हुए हैं और जो प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार किया है पूरे प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने समझाया है और इनके स्टाफ मेंबर से भी बातचीत करने की कोशिश। तो भी साथियों, जिस प्रकार से आपने वीडियो देखी और वीडियो में बच्चों की जो मेहनत देखी आपने, वो काबिले तारीफ रही। और अभी हमारे को जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, क्योंकि कहना चाहूंगा कि एक स्टार्टिंग जब स्कूल के अंदर बच्चा करता है तो उसके पीछे डायरेक्टर सर से कम मिलकर के प्रिंसिपल जो है वो स्कूल की देखरेख में स्टाफ मेंबर्स को बड़ी अच्छी मेहनत करते हैं। तो सब नमस्कार। नमस्कार सर, हाउ आर यू सर? माय नेम इज नारायण शर्मा। नारायण सर जी। तो नारायण सर, बच्चों की मेहनत को देख करके वास्तव में मैं कहना चाहूंगा कि और जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं उनके मन में भी एक संशय बना हुआ है कि इस प्रकार की मेहनत कैसे करवाते हैं, कितने दिन की मेहनत है, कितने सालों की मेहनत है ये? Sir, no doubt it's all about our teachers. We have well qualified, well experienced teachers, and they are very hardworking. They are very dedicated to the school. जी, That's why it is possible. बिल्कुल। देखो, डेडिकेटेड हर काम के प्रति होना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब काम करता है सर, डेडिकेशन नहीं होगा तो सर कहते हैं ना कि जो प्राइवेट जॉब होती है उसके अंदर यस सर जब तक चलेगा तब तक बिल्कुल वेरी गुड सर, और जब आप बोल देंगे नो सर तो प्लीज गो सर। यस सर, ये सही है। डेडिकेशन तो जरूरी होता है। डेडिकेटेड स्टाफ है, हमें ज्यादा बोलने की जरूरत होती नहीं है। वॉलंटियरली अपना काम अपने आप करते हैं, ज्यादा ड्यूटीज प्रोवाइड करने की नीड नहीं होती। वो रिस्पॉन्सिबल है, बच्चे जो हैं ड्यूटीज को जानते हैं। ये बच्चे जो अभी जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट वर्क 5th to 10th 5th to 10th था। यस सर। तो ज्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे मेहनत करते हैं, आप भी करते हैं, फाइनली क्रेडिट गोज टू द टीचर्स, नो डाउट। तो सुमेर सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार का इन्होंने सुमेर सर के तो क्या कहूँ, उनकी सोच को सलाम है। जैसा हमारे स्कूल का नाम है सर्वोदय, सर्व उदय, संपूर्ण उदय मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, तो उनकी सोच को सलाम है। हमारे स्कूल में, स्कूल के नाम में ही इतनी क्षमता है कि वो बहुत कुछ हमारे स्कूल के बारे में एक्सप्लेन कर देता है, तो हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती। जी, तो सही कहा भी सर ने बताया कि भी किस प्रकार से जो मेहनत होती है और मेहनत में सलाम ठोकने का काम जो है उस बच्चों ने किया है, क्योंकि टीचर का और बच्चों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे कितना सीख पाते हैं, क्योंकि बच्चे सीखना तो चाहते हैं, लेकिन अगर अध्यापक की मेहनत अगर उससे 2 गुना होगी तो बच्चे 4 गुना मेहनत के साथ उसका रिजल्ट देने का काम करेंगे। एक्चुअली मेन मोटो ऑफ आवर स्कूल इज ऑल राउंड डेवलपमेंट। एनी हाउ मतलब हमारे किसी बच्चे भी चीज में हो, खेलने में हो, कूदने में हो, नाचने में हो, गाने में हो। एनी हाउ अभी आपने देखा हुआ कितने अच्छे प्रोजेक्ट बनाए बच्चों ने, इनोवेटिव आइडियाज के साथ, एक्सप्लेनेशन कितनी अच्छी दी बहुत है, अच्छी थी जब बच्चों है ना? बिल्कुल वास्तव में तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ही हमारा मेन मोटो है। बिल्कुल भी जरूरी भी होता है, क्योंकि कई पेरेंट्स होते हैं सर, जब बच्चा पढ़ाई में भी नहीं अच्छा नहीं कर पाता, लेकिन अगर इस प्रकार से क्रिएटिव माइंड उसका होगा तो नो डाउट वो बच्चा बड़ा नहीं कर पाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यही है। थैंक यू। ओके ओके तो सर ने समय दिया, नारायण सर हैं, प्रिंसिपल हैं स्कूल के, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बच्चों की मेहनत और स्टाफ मेंबर्स की जो मेहनत होती है, और जो स्कूल के डायरेक्टर सर हैं उनकी सोच, जो इस ग्रामीण क्षेत्र के एरिया के अंदर एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने
तैयार किया था और आज से 9 साल लगातार स्कूल को हो चुके हैं। 9वां वार्षिक उत्सव प्रोग्राम जो है वो 25 फरवरी को भी प्रोग्राम जो है बनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे जो प्रोजेक्ट में बच्चे दिखे हैं और आज एक स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट भी हो रहा है, जिसके अंदर बच्चे जो हैं भाई एग्जाम दे रहे हैं, जो फर्स्ट आएंगे उनको 100% स्कॉलरशिप के तहत जो प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और डायरेक्टर सर से बातचीत करते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।